ऐसा नहीं लिखा है कि कोई खास लोग जो है वही परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। क्या लिखा है? सारी पृथ्वी के लोगों, हालेलुया, सारी पृथ्वी के लोगों परमेश्वर का क्या करो? धन्यवाद करो। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए बैतलहम में, तो उस समय सबसे पहले सुसमाचार जो है किन्होंने दिया? कोई जानता है? हाँ जी, जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए सबसे पहले शुभ समाचार जो है वो किसने दिया? दूसरे लोगों तक किसने पहुंचाया? हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ, गडरियों ने, मतलब चरवाहों ने, है ना। सबसे पहले सुसमाचार जो है लोगों तक किसने पहुंचाया? चरवाहों ने पहुंचाया, है ना। और चरवाहों की हैसियत जो होती है वो आप सब जानते हैं, है ना। चरवाहों के पास कोई बड़ा बैंक बैलेंस नहीं होता है। चरवाहों के पास जो है बड़ी कोई बिल्डिंगें नहीं होती है। चरवाहे जो है कोई खास बहुत रिच व्यक्ति नहीं होते थे उस समय में, है ना। वो क्या करते थे? भेड़ों को चराते थे। क्या करते थे? सुनिए, इधर इधर ध्यान दीजिए प्लीज। हाँ, वो क्या करते थे? भेड़ों को चराते थे। उनका काम था जानवरों के पेट को भरना, है ना। उनको जगह जगह अलग अलग स्थानों में लेकर के जाना। उनके पास कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन्हें जो है सबसे पहले मौका दिया कि उनके द्वारा दूसरे लोगों तक क्या पहुंचे? परमेश्वर का वचन पहुंचे, परमेश्वर की आशीष को पहुंचाया जाए। हालेलुया, है ना। नहीं है तो किसी बड़े व्यक्ति भी वहां पे इस काम को कर सकते थे, है ना। 3 साइंसदान, अच्छे पढ़े लिखे जवान भी वहां पर उपस्थित हुए थे। आपको पता है कि जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए उस समय 3 व्यक्ति और थे जो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आए, और उन्होंने क्या किया? क्या किया बताइए? हाँ जी, क्या किया? बोलिए प्लीज। हाँ जी, क्या किया उन तीनों ने? मैं तकरीबन जो है कितने साल हो गए यहाँ पे आते हुए, इसी प्रोग्राम को चलाते हुए। आई थिंक 7-8 साल या 10 साल से ज्यादा, है ना। और हर एक 10 साल में जो है प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के विषय में बताया जाता है ना। बताया जाता है कि 3 मयूसी जो है, मतलब साइंसदान जो है, वो तारे के द्वारा जो है तारे को देख करके जहां पे प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे वहां पे पहुंचे। और उन्होंने क्या किया? पहुंच के क्या किया? क्या भेंट चढ़ाई? सोना था उनके पास। क्या था? सोना था। और क्या था? लोबान था उनके पास, है ना। उनके पास जो है बहुत सारा धन दौलत था, उनके पास दिमाग था, उनके पास अकल था, उनके पास बुद्धि थी, लेकिन वो परमेश्वर का शुभ समाचार नहीं सुना पाए, है ना। इस बात को आप ध्यान से देखिएगा और पढ़िए उन वचनों को, आपको पता चलेगा कि शुभ समाचार सुनाने का अधिकार जो है उस समय किन्हें दिया गया? चरवाहों को दिया गया, है ना। ताकि कोई व्यक्ति जो है ये ना सोचे कि मेरे स्टेटस, मेरे लेवल के हिसाब से मुझे ये सब कुछ मिला है, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी करता है अपने अनुग्रह के द्वारा करता है। हालेलुया, आप बात को समझे हैं? अपने कैसे करता है? वो अनुग्रह के द्वारा करता है, और उसका अनुग्रह ही हम सबके जीवन के लिए उत्तम है, सबसे बढ़ करके है। उसका अनुग्रह यदि नहीं है तो आज हम इस दिन को देख नहीं सकते थे। इसलिए मैंने कहा कि हम कुछ खास नहीं थे, ये परमेश्वर का क्या है? अनुग्रह है कि हम आज भी जीवित हैं। हालेलुया, हालेलुया। आशा करता हूं कि आपको ये बात जो है समझ में आ रही होगी। अभी जो है कुछ दिन पहले हमारे घर में कुछ डिस्कस कर रहे थे, ये बच्चे जो है कुछ डिस्कशन में थे, और
मैंने शायद आपको भी पहले ये बात एक बार बताई है। उन्होंने बताया, आपस में बात कर रहे थे कि किसी व्यक्ति ने बहुत सुंदर घर जो है किसी से खरीदा। क्या किया? जैसे हमारे काकी ने जो है ना, अभी प्लॉट खरीदा है ना। अच्छा, अभी प्लॉट खरीदा है और आने वाले समय में प्रभु ने चाहा तो बहुत अच्छा बंगला भी बनेगा। तो किसी ने जो है बहुत सुंदर घर जो है किसी से खरीदा, और जब उस घर को खरीद लिया गया, जो बेचने वाला था, क्या करने वाला था? बेचने वाला था। उस व्यक्ति ने रजिस्ट्री करवाई, जो बेचने के लिए जो रजिस्ट्री करवाई, सब कुछ करवा लिया, लेकिन उसने एक रजिस्ट्री में पॉइंट रखा। क्या रखा? एक छोटा सा पॉइंट रखा। उसने बोला कि भैया ये सारा घर जो है मैंने तुझे बेच दिया, और ये घर किसका हो गया? आज से तेरा हो गया। आज से किसका हो गया ये घर? प्रभु जी मैं किसका हो गया आज से? जिस दिन तौबा की मैं किसका हूं प्रभु जी? तेरा ही हूं अब तो, है ना। अब दूसरा कोई भी नहीं है ना। अब तेरा ही हूं, जैसा भी हूं, जो कुछ भी हूं, आज से तेरा ही हूं। प्रभु से हम इकरार करते हैं। ऐसे ही वो भी इकरार हुआ, घर बेच दिया गया। लेकिन बेचने वाले ने एक पॉइंट रखा कि भैया ये पूरा घर जो है ये किसका है? आज से तेरा है, लेकिन यहां पे एक छोटी सी कील, क्या कर रहे हैं? सुनिएगा, ध्यान दीजिए। छोटी सी कील जो है वो किसकी रहेगी? मेरी रहेगी। बाकी सारा घर किसका रहेगा? तेरा, है ना। ऐसे ही हमारा जीवन भी होता है कभी कभी, है ना। छोटा सा काम, हाँ प्रभु जी कोई बात नहीं, इतना सा करने से कुछ भी नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा कर लिया कुछ भी नहीं होगा, इतना सा तो चलता है, समाज में रहते हैं इसलिए इतना चलता है। और फिर वो कील जो है, खरीदने वाले ने भी सोचा कि इतना सा छोटा सा तो कील है ना। इस छोटे से कील से मुझे क्या नुकसान होने वाला है? ध्यान दीजिएगा बात की ओर। क्या कहा मैंने? दीदी क्या कहा? आप यही है जी? कील क्या है कील? छोटा सा कील जो है ना, इसके होने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। खरीदने वाले ने सोचा ये छोटा सा कील है, इससे मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं है। और सचमुच में छोटा सा कील हुआ तो क्या नुकसान है ना। लेकिन कुछ समय बीत गया। कुछ समय बीतने के बाद घर सुंदर, और भी उसने अच्छा उसको है ना व्हाइट वॉश करके डिस्टेंपर लगा के बढ़िया और भी सुंदर बना दिया, पहले से भी सुंदर। अब बहुत सुंदर घर में जो बेचने वाला व्यक्ति था, कुछ सालों के बाद फिर से वापिस आया। क्या किया उसने? फिर से वापिस आया। और वापिस आकर के, सुनिएगा, वापिस आकर के उसने एक खाल, है ना, खाल समझते हैं, बकरे की खाल, कुत्ते की खाल, किसी चीज की भी ले लो, उसने जो है एक चमड़ा जो है खाल लेकर के उस घर में आकर के ठाक दी। अरे वो मालिक जो जिसने वो घर खरीदा था, भैया ये घर मैंने तुझसे खरीदा है, इतना सुंदर घर है, इसमें ये खाल तू क्यों टांग रहा है ना? ये खाल क्यों टांग रहा है? बेचने वाले व्यक्ति ने कहा भैया बात ऐसी है कि ये घर तो तेरा ही है ना, लेकिन ये रजिस्ट्री देख ले, इसमें लिखा हुआ है, तूने खुद जो है सिग्नेचर किए हुए हैं कि ये कील लगाने वाला स्थान जो है वो किसका है? वो मेरा है। इसलिए मैं अपनी कील में कुछ भी करूं, मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है, मुझे कोई भी रोक नहीं सकता है। उसने जो है उस खाल को वहां टांग दिया। कानूनी तौर पे उसे कोई रोक नहीं सकता था, कानूनी तौर पे उसको कोई भी रोक नहीं सकता था। इसलिए कुछ दिनों के बाद वहां क्या हुआ पता है? हाँ, जहां पे कोई गंदी खाल टांग देगा, कुछ दिनों के बाद उस घर में क्या होगा? हाँ, किसी को एक्सपीरियंस है? किसी को पता है इस बारे में? हाँ जी, कीड़े भी पड़ जाएंगे, है ना, और बदबू भी आएगी। इवन उस घर में रहने वालों का जो है रहना ही मुश्किल हो जाएगा। एक दिन उस व्यक्ति को जो है
वो घर वैसे ही छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि उस खाल में से इतने कीड़े निकल करके उसके घर में फैल गए, है ना। तो ऐसे ही है कुछ हमारा जीवन, ऐसे ही है हमारा जीवन, है ना। हम अपने जीवन में बहुत अच्छे बनते हैं, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ सौंप देते हैं। प्रभु जी, आज इस जन्म दिहाड़े से आज जो है आप पैदा हो गए हैं, आज से मैं बस जो आप कहते हो आप ही का हो और सब कुछ मैं आपको सौंप देता हूं। लेकिन क्या जी, लेकिन छोटा सा काम, है ना, छोटा सा काम जो है मैं अपनी मर्जी से करता रहूंगा। आप नहीं जानते कि वो छोटा सा काम करने की वजह से हमारे जीवन में एक दिन जो है बदबू से भर जाएगा, एक दिन वो कीड़ों से हमारा जीवन भर जाएगा। और जब ऐसा हमारे जीवन में हो जाएगा, बोलो प्रभु यीशु मसीह वहीं रहेगा। बोलिए प्रभु यीशु मसीह वहीं रहेगा। फिर आप एक गंदे घर में नहीं रह सकते जहां कीड़े पड़े हुए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में वहीं बैठा रहेगा? नहीं रहेगा, है ना। फिर प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ या ना हुआ आपको उससे कोई मतलब है? आपको कोई उससे मतलब है? फिर वो पैदा हुआ या ना हुआ आपको उससे फिर कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि वो आपके घर में रह नहीं सकता, आपके दिल में वो बैठ नहीं सकता, आपके साथ वो खाना नहीं खा सकता, आपके साथ वो कुछ अपने जो है बात नहीं कर सकता। तो फिर हमें क्या फायदा, है ना। फिर हमें प्रभु यीशु मसीह का कोई फायदा नहीं है। कारण यह है क्योंकि परमेश्वर के वचनों के द्वारा बहुत सारे ऐसे नियम हैं, बहुत सारी परमेश्वर की आज्ञा है जिन्हें हमें मानना जरूरी है। यदि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, यदि हम उसकी इच्छा को पूरा नहीं करते, है ना। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि पाप क्या है, पाप क्या है। आज बोलो, पिछली बार सब आप यहाँ थे, है ना। तो मैंने कहा था कि परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना क्या है, पाप है ना। और उस पाप की सजा जो है, पाप की मजदूरी जो है, बाइबल कहती है कि क्या है, मृत्यु है। शारीरिक तौर पे हर कोई पैदा हुआ और हर किसी को चला जाना है ना। इस संसार में कोई भी जो है सदा का टिकट लेकर के या सदा की कोई स्टैंप लगवा करके नहीं आया कि मुझे सदा ही नहीं देना है ना। यहां से हर एक व्यक्ति को क्या करना है, चला जाना है। लेकिन कहां जाना है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना। हमारा आने वाले समय में क्या होना है उसके विषय में हमें पता होना चाहिए। यदि हम क्लियर नहीं है तो आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया है। परमेश्वर ने क्या किया है, मौका दिया है। आज परमेश्वर कहता है सोने वाले जाग, हाँ जी सोने वाले, हाँ दीदी आपसे भी कह रहा हूं, सोने उधर, हाँ सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठे, परमेश्वर की ज्योति तुझ पे चमकेगी। हालेलुया। यही है गदरियों का दिया हुआ उपदेश, यही है गदरियों का सुनाया हुआ उपदेश, शुभ समाचार, है ना। उन्होंने कहा कि एक ज्योति जो है हमारे लिए प्रकट हुई है ना। हमारा उद्धारकर्ता जो है इस संसार में जो है पैदा हुआ है। हालेलुया। हमारा उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। यदि हमारा उद्धारकर्ता हमारे साथ है तो सचमुच परमेश्वर जो है आपको आशीष में, और परमेश्वर आपको प्रत्येक दिन में बढ़ाता जाएगा। लेकिन यदि आज भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि एक बदबू की तरह फैलती जा रही हैं, तो उन्हें हमें जरूरी है कि आज ही अपने जीवन से क्या करें, हाँ बोलिए, आज ही अपने जीवन से निकाल फेंके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक को निकालिएगा। एक तरफ तो प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर लगी हुई है ना घर में। एक तरफ क्या लगी हुई है, प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर लगी हुई है। और दूसरी तरफ जो है एक इतनी लंबी सी
जीभ निकाल करके हाथ में कुछ है ना ऐसे हथियार पकड़े हुए कोई खड़ा है ना, कोई खड़ी रहती है घर में। और परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर क्या कह रहा है? ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो नहीं नहीं, शुरू से पढ़िए। ओझाओं और भूत साधने वालों की और ना फिरना। कहा ना फिरना जी? भूत साधने वालों। लेकिन बहुत सारे मसीही लोग ऐसे हैं जिन्होंने भूत ही ला करके घर में रखे हुए हैं, है ना। क्या किया हुआ जी? भूत ही घर में बसाने के लिए वो सोचते हैं कि भूत हमारे घर में बसे रहे, है ना। प्रभु यीशु मसीह कहां आकर के बैठेंगे, कहां आकर के रहेंगे, है ना। उसके लिए कहां से आप स्थान दे पाएंगे, है ना। पहले उन भूतों को भी साथ में निकाल देना हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। ताकि प्रभु यीशु मसीह को स्थान मिल सके। हालेलुया। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान देते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, तो आप कभी भी दूसरे या तीसरे या चौथे नंबर पे नहीं रहेंगे। परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुम्हें कहां रखूंगा? प्रथम बनाऊंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें जो है सिर बनाऊंगा। हालेलुया। यदि आप सिर बनना चाहते हैं तो पहले परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। हालेलुया। परमेश्वर को प्रथम स्थान देंगे तो आपको कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती प्रथम होने से। यदि आप आज भी दोगलेपन से, है ना, दोगलेपन से मतलब कुछ हिस्सा जो है किसको दे रखा है हमने? भूतों को दे रखा है। अपने घर में कुछ हिस्सा भूतों को दे रखा है और कुछ हिस्सा जो है परमेश्वर को दे रखा है। लेकिन परमेश्वर को वहां क्या आ रही है? परमेश्वर को वहां बदबू आ रही है। परमेश्वर को वहां से बदबू आ रही है। परमेश्वर को वहां से वो गंदे कीड़े नजर आ रहे हैं जो हमारे जीवन को नाश कर रहे हैं, और प्रभु वहां रह नहीं सकते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए, है ना। आज इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह क्या हुए? ऐसा बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा, ऐसा बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि आज जो है प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पैदा हुए। ऐसा कहीं बाइबल में नहीं लिखा है। वहां सिर्फ ये लिखा है कि वो दिन जो है बहुत सर्दी का दिन था। कैसा दिन था? सर्दी का दिन था जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, है ना। वो आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। वो कभी भी जन्म लेने के लिए तैयार है, सिर्फ आप अपने दिल को खोलें। हालेलुया। वो कभी भी आपके हृदय में आने के लिए तैयार है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो है तेरे दिल के दरवाजे पे क्या कर रहा हूँ? खटखटा रहा हूँ। मेरी आवाज को सुन करके जो इसे खोलेगा, मैं उसके हृदय में आ जाऊंगा और उसके साथ रहूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। है ना, उसके साथ क्या करूंगा? भोजन करूंगा। लेकिन अब भोजन करते समय, है ना, हमारे घर से क्या आ रही है? बदबू आ रही है, गंदे कीड़े चले हुए। तो वहां प्रभु तो क्या कोई भी बैठ नहीं सकता, कोई भी नहीं बैठ सकता। तो आज हम जो है अपने आप को पहचान लें, अपने आप को जान लें कि क्या मेरा हृदय परमेश्वर के लिए तैयार है या फिर आज भी कुछ गड़बड़ है। तो आइएगा हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। तारीफ प्रभु जी। हालेलुया। ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। तारीफ प्रभु जी। हालेलुया। तारीफ खुदावंद खुदा यीशु, आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपके नाम की महिमा करते हैं खुदा, आपके नाम की तारीफ करते हैं प्रभु जी। सचमुच खुदावंद यीशु, आज हम अपने हृदयों को खुदावंद खुदा आपके समक्ष खोल देते हैं। जो कुछ भी प्रभु हमारे जीवन की खटिए हैं, जो कुछ भी प्रभु हमारे जीवन की कमजोरी है, उन सारी कमजोरियों को प्रभु जी हम आपके सामने रखते हैं। खुदा, आपका इतना अनुग्रह हम पे हुआ है,
और चाहते हैं खुदा कि आप और भी हमारे जीवन में अपने अनुग्रह को बढ़ाते जाइएगा, ताकि खुदावन हमारा जीवन पाक और पवित्र हो, जैसा आप चाहते हैं खुदावन खुदा वैसा हमारा जीवन हो। हालेलुया, तारीफ हो खुदावन खुदा। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, सब प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, तारीफ प्रभु जी, आपका धन्यवाद खुदावन खुदा। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, ऊंचे स्वर से परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, ओ खुदावन यीशु आपका धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड। यीशु आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन, महान पिता आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके शुभ दिन के लिए प्रभु जी, आपके अनुग्रह के लिए खुदावन खुदा। हम तो इस योग्य न थे, लेकिन खुदावन ये आपका अनुग्रह है पिताजी। हालेलुया, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में प्रभु जो भी घटिए हैं, जो कमजोरियां हैं खुदावन, आज आपके नाम से चढ़िए, यीशु के नाम से। हालेलुया, ओ खुदावन खुदा, उन कमजोरियों की वजह से आई हुई बीमारियां, आई हुई लाचारियां, आई हुई गरीबी खुदावन खुदा हमारे जीवन से आज चली जाए। हालेलुया, यीशु के नाम से। हालेलुया, ओ खुदावन खुदा, उन कमजोरियों की वजह से आई हुए हमारे जीवन में दुष्ट आत्माएं, आए हुए ये भूत खुदावन आपके नाम से चले जाए, यीशु के नाम से। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। हालेलुया, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, ओ खुदावन यीशु आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपके नाम की महिमा करते हैं खुदावंद खुदा। यीशु आपके नाम की महिमा करते हैं पिता। हालेलुया, ओ प्रभु यीशु, ओ खुदावंद खुदा, हमारे जीवन को पाक और पवित्र करने वाले परमेश्वर। हालेलुया, हमारे जीवन से खुदावंद खुदा सारी घटी कमजोरियों को दूर करने वाले परमेश्वर, आज हम पूर्णता से अपने हृदय को खोलते हैं प्रभु। हमारे हृदय में आप पैदा होइए खुदावंद, हमारे हृदय में आप जन्म लीजिए यीशु। हालेलुया, तारीफ हो खुदावंद यीशु। हालेलुया, तारीफ पिता परमेश्वर। हालेलुया, यीशु आपका धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंद खुदा। स्वर्गीय पिता, एक बार फिर प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं, और खुदावंद खुदा आज के इस समय के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमारे जीवन में ये समय दिया कि हम आपके नाम की महिमा करें, आपके नाम की स्तुति कर सकें। सो पिता परमेश्वर यीशु राजा जी, आपके वचनों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, और खासकर पिता आपके सभी बच्चों के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं जो इस स्थान पे उपस्थित हुए, और खुदावंद खुदा आपके उन बच्चों के लिए भी प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने खुदावंद इस सारे प्रोग्राम के इंतजाम को किया। सो खुदावंद चाहते हैं कि प्रभु आप अपने खुदावंद खुदा स्वर्गीय भंडार को खोल करके उन्हें प्रभु 60, 70, 100, 1000 गुना आशीष दें प्रभु। यीशु राजा जी आप अनुग्रह करें। सो खुदावंद खुदा इस समय मैं बेनती करता हूं प्रभु, यहाँ पे आए हुए आपके बच्चों के लिए खुदावंद, यदि आपके बच्चों पर कोई भी किसी भी प्रकार की खटी कमजोरी है प्रभु, किसी भी प्रकार से प्रभु उनके जीवन में कोई बीमारी, लाचारी खुदावंद खुदा, या पिता परमेश्वर किसी भी तरह से कोई दुष्ट आत्मा प्रभु जी उन्हें पिता मुझे प्रभु जी परेशान करती है, तो मैं आज खुदावंद खुदा आपके नाम से खुदावंद खुदा क्लेम करता हूं, यीशु के नाम से। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। हालेलुया, यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं, सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आखिर में हम सब जो है मिलकर के कोई भी भजन जो आपकी पसंद का हो, आखिरी में हम एक भजन गाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। मुबारक कौमा उसनू कहण गिया, धरमी दे कर सदा बहारा रहनिया, धरमी दे कर सदा बहारा रहनिया, बन जाओ सारे धरमी बन जाओ सारे धरमी बन जाओ सारे धरमी बन जाओ।
ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਪਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਥੱਕਣਾ ਕਰਾਂਗੀ ਮਹਿਮਾ ਖੁਦਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਥੱਕਣਾ ਕਰਾਂਗੀ ਮਹਿਮਾ ਖੁਦਾ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇਰੀ ਆਈ ਖੁਦਾ। ਈਮਾਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਿਆ, ਪੱਲਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਮੇਰੇ ਦੇਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਰਸ ਮੇਰੇ ਦੇਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਰਿਆ। ਚਾਹਦੇ ਚੜ ਗਏ ਡੁੱਬੇ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਰ ਗਏ ਖੁਦਾ। ਚਾਹਦੇ ਚੜ ਗਏ ਡੁੱਬੇ ਵੀ ਕਰ ਗਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਰ ਗਏ ਖੁਦਾ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇਰੀ ਆਈ ਯਿਸੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਰਨਾ, ਪਿੰਟੇ ਜਿਹੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਯਿਸੂ ਨੇ ਫੜਨਾ, ਪਿੰਟੇ ਜਿਹੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਯਿਸੂ ਨੇ ਫੜਨਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਖੁਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੋਹਣਾ ਖੁਦਾ। ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇਰੀ